बाजार पकड़ को लेके सदर विधायक का ये कहना है कि चर्चित दस्तावेज के सहारे ये जमीन हड़पी गई है, इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, जहां तक शहीद बाबा की मजार है, शहीद बाबा की मजार सदियों पहले बनी हुई है। तब उस वहां पे ओवरब्रिज नहीं हुआ करता था। शहीद बाबा की मजार के बनने के बाद बहुत बाद में जो है देवरिया का ओवरब्रिज बना। और जहां तक रही शहीद बाबा की मजार और वहां की कब्रिस्तान आदि का, तो ये सब जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मैं उसका प्रमाण आपको दे सकता हूं। देखिए, मेरे पास उसका पूरा प्रमाण है। ये फसली वर्ष 1397, 1398, 1400, 1403, 1409 एवं वार्षिक खतौनी में ये शहीद बाबा की मजार और कब्रिस्तान जो भू अभिलेखों में दर्ज है। मैं ये नहीं करता, ये राजस्व विभाग का दस्तावेज कहता है। और ये जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है और देवरिया का जिला अल्पसंख्यक कार्यालय है, वहां पे भी ये मजार और कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। 124 एकड़ भूमि जो 9.5 कट्ठा होती है, अभी मौके पे मजार और कब्रिस्तान और अन्य जो निर्माण हुए और उसको जोड़ दिया जाए तो मौके पे 9.5 कट्ठा से कम है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो निर्माण है, मजार है, जो कब्रिस्तान है, वो 9.5 कट्ठा से कम है। और भू राजस्व अभिलेखों में 124 एकड़ जो है मजार और कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। समझ रहे? तो इसके 2 मुकदमे जो है एसडीएम कोर्ट, एक एसडीएम कोर्ट में चल रहा है जो आरबीओ जेई के द्वारा किया गया है, और एक मुकदमा एसडीएम कोर्ट में जो है बंजर घोषित करने के लिए किया गया है। ये केवल राजनीतिक प्रेशर में किया जा रहा है ना, राजनीतिक प्रेशर में किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ओवरब्रिज ही एक विषय है बनवाना, तो जो ओवरब्रिज के पश्चिम तरफ जो है तमाम जगह खाली है, आप आसानी से ओवरब्रिज बना सकते हैं। लेकिन देवरिया के विधायक आदरणीय शलभ जी को राजनीति करनी है, विकास तो उन्होंने किया नहीं। सामने चुनाव है तो कैसे जनता को फेस करेंगे? जनता के बीच में क्या कहेंगे? किस नाम पे वोट मांगेंगे? आपका बैतालपुर और गौरी बाजार और आपका जो है क्या कहते हैं देवरिया की चीनी मिल जो है बंद है। आप क्यों नहीं देवरिया और गौरी बाजार की देवरिया की चीनी मिल में से किसी एक चीनी मिल को चलवा देते हैं? तो ये तो आप चलवा नहीं पा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके यहाँ पे 7 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, तो आप तो कुछ करोड़ों रुपया जो है मजदूरों का जो बकाया बाकी है, गौरी बाजार के चीनी मिल का, बैतालपुर का, वो मजदूरों का जो बकाया भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। सालों से मजदूर धरने पे बैठे हैं। जिला अस्पताल आपने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। अब जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज होता था, दवाएं मिलती थी, डॉक्टर बैठते थे। आज मेडिकल कॉलेज की हालत आप जान रहे हैं। आज का देवरिया का मेडिकल कॉलेज एक रेफरल मेडिकल कॉलेज हो गया है। जो कोई भी मरीज जा रहा है वहां से सीधे रेफर कर दिया जा रहा है, दवा इलाज नहीं हो रहा है। तो देवरिया में विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देवरिया जनपद का समुचित विकास होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार बनी है, देवरिया जनपद का विकास नहीं हो रहा। आज देख लीजिए, हमारे यहाँ के कृषि मंत्री जी सुप्रताप शाही जी, यूरिया के लिए किसान जो है लाठी खा रहा है। अपने विधानसभा पथरदेवा में यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अपने जनपद में जब यूरिया नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में कहां से यूरिया उपलब्ध करा पाएंगे? तो इसलिए इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ करना नहीं जानते। विकास की राजनीति में ये लोग विश्वास नहीं करते। ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। और 1992 में जब जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय एक आदेश लोकसभा से पारित हुआ था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जहां वो है उसको भू अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी नहीं मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्होंने कहा है कि 1993 में सरकार आई थी, उसमें फर्जी तरीके से कब्रिस्तान और मजार के नाम पे जमीन। देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 1993 में फर्जी तरीके से, ये एकदम उनका कहना तथ्य गलत है। मैं प्रमाण के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से लखनऊ तक राजस्व अभिलेखों से लेकर के जितने भी वक्फ बोर्ड संबंधी विभाग होते हैं, वो हर जगह जो है शहीद बाबा की मजार और कब्रिस्तान जो है दर्ज है।
और जी आपने अभी एसएस माल का प्रकरण उठाया, एसएस माल के मालिक की धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारी हुई है, इस संबंध में क्या? देखिए, जो भी एसएस माल के मालिक के ऊपर आरोप लगे हैं ये निराधार है, बेबुनियाद है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एसएस माल और ईजी माल के मालिक को फंसाया जा रहा है। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है तो मैं सदर विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि एसएस माल के मालिक या ईजी माल के मालिक ने कितने धर्मांतर कराए हैं, उसकी सूची मुझे उपलब्ध करावें, श्वेत पत्र माननीय विधायक जी जारी करें। तो ये एक केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। 50 लाख से ऊपर का उनके माल में जो पैसे का गबन हुआ है, जो चोरी हुआ है, उसी पैसे का बंटर बाट का ये मामला है, हिस्सेदारी का मामला है ना। और एसएस माल के मालिक ने हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। उनके ऊपर तमाम दबाव बन रहे थे कि आप पैसा दीजिए और तमाम चीजें जो है तब आपको हम लोग वो करेंगे, आपको मुकदमे से बाहर करेंगे। तो उन्होंने उस दबाव से बाहर जब हो गए और आरोप को खारिज कर दिया तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का कार्य किया। और जहां तक एक बात आई है धर्मांतरण की बात, तो दत्तात्रेय जी का नाम बार बार आ रहा है। तो दत्तात्रेय जी हैं कहाँ, मैं पूछना चाहता हूँ। उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, आकर के बयान देना कि उनकी धर्मपत्नी कहाँ है, वो कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है। सदर विधायक जी की बात को प्रशासन मान रहा है, तो जिसने धर्म परिवर्तन किया है, जिस तरह का आरोप माननीय विधायक जी लगा रहे हैं, तो दत्तात्रेय जी को या उनकी धर्मपत्नी जी को या उनके परिवार के लोगों को मीडिया के सामने आके बयान देना चाहिए। तो वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। उनको नजरबंद किया गया है, उनको मीडिया के सामने आने से रोका गया है। ये राजनीतिक खेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और देवरिया के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया की धरती सूफी संतों की धरती है, देवरावा बाबा की धरती है ना। यहाँ पे कभी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भगवान रामचंद्र जी का जब निकलता है, वो बारात निकलती है, तो अबू बकर नगर में जो है उनकी बारात के ऊपर फूल मालाओं से उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा की जाती है। इस तरह का संदेश देने वाला है देवरिया। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब खत्म होने वाले हैं और जनता विकास चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है। देवरिया ने न इस तरह के नेता को कभी पसंद किया है और न भविष्य में पसंद करेगी। बना सकते हैं, लेकिन देवरिया के विधायक आदरणीय सलभ जी को राजनीति करनी है। विकास तो उन्होंने किया नहीं, सामने चुनाव है, तो कैसे जनता को फेस करेंगे, जनता के बीच में क्या कहेंगे, किस नाम पे वोट मांगेंगे। आपका बैतालपुर और गौरी बाजार और आपका जो है क्या कहते हैं देवरिया की चीनी मिल जो है बंद है। आप क्यों नहीं देवरिया और गौरी बाजार की देवरिया की चीनी मिल में से किसी एक चीनी मिल को चलवा देते हैं। तो ये तो आप चलवा नहीं पा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके यहाँ पे 7 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, तो आप तो कुछ करोड़ों रुपया जो है मजदूरों का जो बकाया बाकी है, गौरी बाजार के चीनी मिल का, बैतालपुर का, वो मजदूरों का जो बकाया भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। सालों से मजदूर धरने पे बैठे हैं। जिला अस्पताल आपने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। अब जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज होता था, दवाएं मिलती थी, डॉक्टर बैठते थे। आज मेडिकल कॉलेज की हालत आप जान रहे हैं। आज का देवरिया का मेडिकल कॉलेज एक रेफरल मेडिकल कॉलेज हो गया है। जो कोई भी मरीज जा रहा है वहां से सीधे रेफर कर दिया जा रहा है, दवा इलाज नहीं हो रहा है। तो देवरिया में विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देवरिया जनपद का समुचित विकास होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार बनी है, देवरिया जनपद का विकास नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारे यहाँ के कृषि मंत्री जी सुप्रताप शाही जी, यूरिया के लिए किसान जो है लाठी खा रहा है? अपने विधानसभा पथरदेवा में यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अपने जनपद में जब यूरिया नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में कहां से यूरिया उपलब्ध करा पाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ करना नहीं जानते। विकास की राजनीति में ये लोग विश्वास नहीं करते। ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। और 1992 में जब जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय एक आदेश लोकसभा से पारित हुआ था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जहां वो
है उसको भू अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी नहीं मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्होंने कहा है कि 1993 में जब सरकार आई थी पार्टी, उसमें फर्जी तरीके से जो है कि कब्रिस्तान और मजार के नाम पे जमीन दी गई। देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 1993 में फर्जी तरीके से, ये एकदम उनका कहना तथ्य गलत है। मैं प्रमाण के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ से लखनऊ तक राजस्व अभिलेखों से लेकर के जितने भी वक्फ बोर्ड संबंधी विभाग होते हैं, वो हर जगह जो है शहीद बाबा की मजार और कब्रिस्तान जो है दर्ज है। ये आरोप उनका निराधार है। और 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें निर्देश जारी हुआ था, शासनादेश जारी हुआ था कि जो भी कब्रिस्तान हो, श्मशान घाट हो, और चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जो जहाँ पे है उसको उसी के नाम से वहाँ दर्ज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट के निर्देश पे, शासनादेश पे ये हर जगह हुआ। बहुत सी जगहों पे मजार दर्ज हुए, मस्जिदें दर्ज हुई, मंदिर दर्ज हुए, श्मशान घाट दर्ज हुए। तो ये तो सरकार के निर्देश पे, शासनादेश पे जारी हुआ। ये उनका कहना गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किया। अब ये समाजवादी